हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से पाठ 1 पादपों में पोषण। बच्चों, छठी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन से सभी जीवों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, परंतु सभी जीवों में से केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और यही आज हम अपनी कक्षा 7 में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है। यह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है और इसीलिए पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। यह संश्लेषण तभी संभव है जब सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कच्चे पदार्थ आवश्यक हैं इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए। पहला जो है खनिज लवण व जल। खनिज लवण व जल मृदा में उपस्थित होते हैं और मृदा से जड़ों के द्वारा अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तत्पश्चात हमारा दूसरा जो आवश्यक कच्चा पदार्थ है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मौजूद है और पौधों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। जैसा कि हमें चित्र में एक रंध्र का दृश्य दिखाया जा रहा है, इसमें हमें रंध्र की द्वार कोशिकाएं और रंध्री द्वार नजर आता है। जब यह द्वार कोशिकाएं खुलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर प्रवेश करती है, फिर पत्ते द्वारा इसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तीसरा जो पदार्थ है वह है सूर्य का प्रकाश। बच्चों, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ चित्र में हमें क्लोरोफिल पत्ते के अंदर किस तरह व्यवस्थित होती है वह दर्शाई गई है, जिसके द्वारा पत्तियों में सूर्य ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। अब हम सीखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। बच्चों, हरी पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जल का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का संश्लेषण यानी उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण को यदि हमें समीकरण की सहायता से दर्शाना हो तो हम निम्न तरीके से दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। और नीचे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2, जल के लिए H2O, फिर सूर्य का प्रकाश और कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र O2। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या उत्पादन मिले। इस प्रक्रम में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन भी निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट्स अंततः मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये हमें महत्वपूर्ण पदार्थ मिले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। बच्चों, यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या हो? यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो उस स्थिति में खाद्य उपलब्ध ही नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। इसीलिए पौधे हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सभी बच्चे, आज हम ये बात सीखेंगे और प्रण करेंगे कि पेड़ बचाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद। मेरी इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सकें।